भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो। एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। प्री बोर्ड तो शुरू हो ही चुका है, तो चलिए हम भी अपनी तैयारी को दुरुस्त करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 हिंदी की कविता है यह दंतुरित मुस्कान का प्रश्न उत्तर के साथ ही आप रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न भी कर सकेंगे। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठता है। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। बच्चों, दंतुरित मुस्कान का अर्थ होता है नए नए दांतों वाले बच्चे की मुस्कुराहट। जब बच्चे अपने नन्हे नन्हे दांतों से मुस्कुराता है तब उसकी मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि उसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है और खुशी से झूम उठता है। तो बच्चे की इस तरह की मुस्कुराहट देखकर कवि का मन भी प्रसन्न हो उठता है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कुराहट और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट में क्या अंतर होता है। आपको अंतर बताना है एक बच्चे की मुस्कान में और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में। तो उत्तर है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल और भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थपरता तथा बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता देखी जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं बात बेबात हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति को आप मुश्किल से ही कभी हंसते हुए देखेंगे कि वह खुलकर हंस पाता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान की तुलना या उपमा किन किन चीजों से दी है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जल धारा के रूप में बह रहे हों। फिर बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो कवि इन बिंबों के माध्यम से बच्चे के मुस्कुराहट की तुलना की है। चलिए चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है, मतलब अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात माने होता है कमल का फूल। तो इसका उत्तर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय यह है कि कवि को बच्चे का धूल धूसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हों। शिशु का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। उसका मिट्टी से सना हुआ शरीर देखकर ही कवि यह अनुमान लगाता है, यह सोचता है कि जो कमल है जो कीचड़ में खिलता है वो तालाब छोड़ करके उसकी झोपड़ी में आ गया है। दूसरा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका आशय है कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उनकी जो मुस्कान होती है मनोहारी होती है। ऐसे बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सरस हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। अब पांचवा प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की
भिन्नता का चित्रण कीजिए। जब हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं और जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इन दोनों भावों का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके घर में उस चीज का क्या असर होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर है, मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता से हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा मनसा कर्मणा व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। बच्चों, इस पाठ के MCQ का वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, मन हो तो जाकर देख सकते हैं। अब इसका छठा प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलापों से यह अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 8 महीने से 1 साल 1.5 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं तथा उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने 8 महीने से ही बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं नागार्जुन, वो यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे, अर्थात घुमंतु व्यक्ति थे। वे देश विदेश में भ्रमण के क्रम में घर पर कम ही रुकते थे। उनकी जो यह यात्राएं होती थी कई कई महीनों की हुआ करती थी। ऐसे ही प्रवास के बाद जब कवि अपने घर लौटा तो अपने घर में एक नया मेहमान, एक नवजात बच्चे को देखता है। तो कवि जब उससे पहली बार मिलता है तो कैसा, मतलब क्या सोचता है वो, कैसा दृश्य उत्पन्न होता है दोनों के बीच, बच्चे के बीच भी और कवि के बीच भी, तो उसी के बारे में लिखना है। तो उत्तर है, प्रवास से काफी दिनों बाद लौट कर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो गई। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठा। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक उठी। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अल्पक निहारता रहा। कवि सोचता है कि यदि उसकी माँ माध्यम न बनती तो वह यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नज़र से कवि को देखा तो नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगी और हमारे लिए एक कविता भी रच डाला। तो यह था इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर। इस पाठ में 2 कविता है, एक दंतुरित मुस्कान और एक फसल कविता भी है। तो उसका प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे किसी नई वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।